हेलो। लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था? चंद्र का सीमा पढ़ा था। ठीक है, और तारों का निर्माण वगैरह पढ़ लिया था, तारों का तापमान वगैरह पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सौरमंडल है। ठीक है, सौरमंडल आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें थोड़ा जानेंगे सौरमंडल के बारे में। इसमें सौरमंडल किसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो प्रमुख है इसमें तो सूर्य है। सारे ग्रह जितने भी चमक रहे हैं सब सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम सौरमंडल रखा गया। तो इसमें हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। यानी सूर्य क्या है? हमारा जो सन है, हमारा सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय तारा है। ठीक है, क्या है? सूर्य एक गैसीय तारा है। और इसके केंद्र का तापमान जो है हमारा 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस के केंद्र का तापमान सूर्य के। हाँ, ये रहा हमारा। इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य का जो हमारा केंद्र है, सूर्य का जो हमारा केंद्र है, तो सूर्य के केंद्र का जो तापमान है, हमारा केंद्र का तापमान वो कितना है? 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो रहा है, कोई बात नहीं। इसका बाह्य तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भैया? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से हमें ऊष्मा नाभिकीय संलयन द्वारा मिलती है। क्वेश्चन आपका कई पेपर में पूछ लिया गया, कई बार कई पेपर में पूछ लिया गया। सूर्य से हमें ऊष्मा जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी? नाभिकीय संलयन द्वारा मिलेगी। ठीक है, सूर्य से ऊष्मा हमें मिलेगी कैसे मिलेगी? नाभिकीय संलयन द्वारा मिलेगी। और सूर्य के जो अंदर गैसें होती है, हमारे सूर्य के अंदर जो अंदर होती है, तो 71% क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। और 26.5% क्या होती है? हीलियम होती है। और 2.5% क्या होती है? अन्य गैसें होती है। ठीक है, ये सूर्य का अंदर का तापमान बताया जा रहा है। और सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है नाभिकीय संलयन द्वारा मिलती है। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन क्या होता है हमारा? तो नाभिकीय संलयन के बारे में बताया गया। एक वैज्ञानिक हुए हमारा, उनका नाम है हैंस वैथ। क्या नाम उनका? हैंस वैथ। तो हैंस वैथ ने बताया कि सूर्य के केंद्र में 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य का जो केंद्र है हमारा, जो सूर्य का केंद्र है हमारा, तो सूर्य केंद्र में क्या है? 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन के चार तत्व मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। नवीनीकरणीय मतलब गैर परंपरागत स्रोत। बात समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ, इसको हम नवीनीकरणीय भी बोल सकते हैं, गैर परंपरागत स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, नवीनीकरणीय भी कहते हैं सूर्य को, और गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। अगर बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोत की या नवीनीकरण स्रोत की, नवीनीकरण स्रोत भी होते हैं जिनको पुनः बनाया जा सकता है, जिनको नष्ट जिनके खत्म होने का समय लंबा हो, और जिनका नए तरीके से निर्माण किया जा सकता हो। नए तरीके से निर्माण कैसे हो रहा है यहाँ? ये जो हैंसवैथ वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य का जो केंद्र है उसमें अंदर केंद्र में सूर्य के 4 हाइड्रोजन के तत्व मिलकर एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। इसको नाभिकीय संलयन कहा गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आगे चलेंगे, यानी गैर परंपरागत के बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 6 पर देखो, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ देखेंगे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाँ, ऊर्जा के नवीनीकरणीय गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? देखो इसमें परिभाषा बताएगी, पूरी अच्छी तरीके से बताया गया। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, अर्थात दोबारा बनाया जा सकता हो, गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जिनको दोबारा बनाया जा सकता हो या जिनका नवीनीकरण किया जा सकता हो, क्या कहलाएंगे? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, ये आपकी क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। क्या है ये? गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, ये ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत हैं। और और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, या निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा। हाँ, अगला इसमें क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या अनवीनीकरणीय स्रोत। ये क्या है? ऊर्जा के वे स्रोत जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये सब परंपरागत स्रोत हैं, या क्या है? अनवीनीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके बारे में बताया गया। अब थोड़ा सूर्य के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ ये कह रहा है सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 6 क्षेत्र कौन कौन से सूर्य के यहाँ बताया गया उसमें? देखो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। सूर्य की जो संरचना है उसको 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कैसे विभाजित किया गया? केंद्र है इसका, सूर्य का केंद्र है, एक है विकिरण क्षेत्र है, एक है संवहनीय क्षेत्र है, एक है प्रकाश मंडल जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, एक है क्रोमोस्फीयर जिसको वायुमंडल कहते हैं, एक होता है कोरोना जिसको सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया सूर्य किरीट वाला क्वेश्चन। यानी कि जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग पृथ्वी को रोशनी देता है, तो वो कोरोना होता है। क्या होता है? सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट बोलते हैं, या कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में बात आ रही? चल देखते आगे चलते हैं इसमें थोड़ा। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे इसमें। देखो इस तरह से बताया गया है। ये क्या है? इस तरह से बताया गया एंटोनमी ऑफ द सन। ठीक है, हाँ ये रहा
इसके बारे में टोटल बताया गया, टोटल इसके बारे में, ठीक है। सूर्य के बारे में पूरा बताया गया। ये कोरोना है, ठीक है, क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर भी है, फोटोस्फेयर भी है नहीं, और कन्वे जोन भी है, और रेडिएक्टिव जोन भी है तुम्हारा, अर्धा कोर है, ठीक है। कोर कहाँ है, ये रहा आपका क्रोड या कोर है, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे इसमें, थोड़ा आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 7 पर चलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखो, इसके बारे में बताया जो सूर्य के भाग, उनके बारे में, मुख्य भागों के बारे में बताया गया। प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर क्या कहते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ मैं ऑफलाइन क्लास में अपनी बता चुका हूँ। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल में सौर कलंक पाया जाता है। क्या कहते हैं उसको, सौर कलंक पाया जाता है। इसको सूर्य धब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सूर्य धब्बा कहते हैं। सौर कलंक को सूर्य धब्बा कहा जाता है। सूर्य धब्बा, ये सूर्य धब्बा क्या होता है, सूर्य में पाए जाने वाले गैसीय खोल को सूर्य धब्बा कहते हैं। सूर्य में पाए जाने वाले गैसीय खोल को सूर्य धब्बा कहते हैं। इसके आसपास का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके आसपास का तापमान जो होगा वो 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अब सूर्य धब्बा क्या होता है, सूर्य धब्बा पूरा होने में कितना समय लगता है, 22 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है, 22 वर्ष का समय लगता है। 11 वर्ष इसको बढ़ने में लगते हैं और 11 वर्ष इसको घटने में लगते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सूर्य धब्बा चक्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम सूर्य धब्बा चक्र कहते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे। जब सूर्य धब्बा पूरा हो जाता है, पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म या चुंबकीय तूफान या झंझनावट आ जाता है, ठीक है। जब सूर्य धब्बा पूरा हो जाता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान आ जाता है, जिसमें विद्युत से बने सभी उपकरणों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जिसमें विद्युत से बने सभी उपकरणों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सौर कलंक में काले कलंक को अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अम्बरा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं भैया, अम्बरा कहते हैं। सौर कलंक में काले कलंक को अम्बरा कहते हैं। इसके चारों ओर हल्के रंग के जो क्षेत्र पाया जाता है उसको कहते हैं पेनुब्रा। क्या कहते हैं भैया, पेनुब्रा कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पेनुब्रा कहते हैं। अब फोटोस्फीयर में 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस परत में फोटोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, फोटोन पाए जाते हैं। इस परत में क्या पाए जाते हैं, फोटोन पाए जाते हैं। कौन सी परत की बात कर रहे हैं, फोटोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके छोटे छोटे प्रकाशीय कण होते हैं जिन्हें ग्रेनुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेनुल कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, ग्रेनुल कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुल वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इसके गर्म एवं प्रकाशीय भाग को फेकुला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फेकुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेकुला कहा जाता है। गर्म एवं प्रकाशीय भाग को फेकुला कहा जाता है। चलते हैं थोड़ा आगे चलेंगे इसके बारे में। जब सूर्य का वायुमंडल प्रकाश के वायुमंडल को अवशोषित कर लेता है तो उसे वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वर्णमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये वर्णमंडल के बारे में यहाँ बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, वर्णमंडल के बारे में इसको यहाँ बता रहा है। वर्णमंडल के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, वर्णमंडल के बारे में बता रहा है। यहाँ हेडिंग नहीं डली, थोड़ा प्रिंट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो जब सूर्य का वायुमंडल प्रकाश के वायुमंडल को अवशोषित कर लेता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फेयर में गैसों के उठते प्रभाव को क्या बोलते हैं, सिवक्यूल कहते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी इस मंडल में गहनता का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला में एक्स किरणें उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है। वो एक्स किरणें निकलती हैं। सौर ज्वाला जो होती है हमारी, उसमें एक्स किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वायुमंडल की यहाँ बात कर रहे हैं। सौर ज्वाला के ऊपरी ध्रुव पर ऑरोरा गैरिलिस तथा दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रिस कहते हैं, ठीक है। इसके उत्तर ध्रुव को कहेंगे ऑरोरा गैरिलिस और दक्षिण ध्रुव को कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने वर्णमंडल, ठीक है। देख थोड़ा आगे चलेंगे इसके, थोड़ा आगे चलेंगे। अच्छा, ये वर्णमंडल हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास है यहाँ तक ही चलेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके सभी बताएंगे। वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट्स करके बताएंगे भैया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताएं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स करके सभी बताएं। तो हमारी आज की ज्योग्राफी की तीसरी क्लास थी और हम वर्ल्ड का ज्योग्राफी यहाँ पढ़ रहे हैं सीरीज में। हमारी 3 सीरीज चल रही हैं, एक तो वर्ल्ड के ज्योग्राफी की, एक साइंस की, और एक चल रही है आपके करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय।